Hello friends, my name is Ankul Sharma and today I'm going to start a Python programming language course, and in this course I will cover all the topics basic to advanced। इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स या वो सारे टॉपिक्स ऐड करूँगा जो हमें सीखने चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि पाइथन के अंदर अगर हम पाइथन को पढ़ते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग सिलेबस इंट्रो टू एडवांस। सो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन की पाइथन क्या है, पाइथन की फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है पाइथन की, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, पाइथन के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद आते हैं पाइथन के बेसिक्स पर। तो वेरिएबल्स, इसके अंदर हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स के अंदर जैसे हमारे पास ये 4 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। फिर टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं ये 3, फिर लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं, और इसी तरीके से फिर हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो सारे के सारे फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट के जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे बताऊंगा। फिर उसके बाद टपल, और टपल के सारे फंक्शन। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे पास एक सेट्स होता है। फिर सेट्स के बाद हम डिक्शनरी पे मूव करेंगे। डिक्शनरी के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर 2 टाइप्स के फंक्शन आते हैं, पहले बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो आते हैं जो पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिनको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है उनको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो सारे फंक्शन होते हैं जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस पे कि मॉड्यूल क्या होता है, इंपोर्टिंग क्या होती है मॉड्यूल्स की, मैथ मॉड्यूल या फिर रैंडम मॉड्यूल। पाइथन की लाइब्रेरीज आती हैं जैसे नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन, इसके अंदर हम एरे को पढ़ते हैं। उसके बाद हम जिस तरीके से हमारे पास पाइथन की एक लाइब्रेरी नमपाई होती है, उसी तरीके से पांडास भी एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास ये पाइथन की लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब। और अगर कोई और भी टॉपिक बचता है तो उसको लास्ट में मैं कवर कर दूंगा। जैसे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उनको मैं लास्ट में कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है, वो डेटा पर डिपेंड होती है। ठीक है, अब डेटा क्या है, डेटा क्या है, अब अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अब यहाँ पे जिस तरीके से आपको ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे नोट्स मैंने पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। एक को एक प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, हर एक टॉपिक का प्रोग्राम यहाँ पे वीएस कोड पे आपको रन करके दिखाऊंगा पूरा। और ये इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस तरीके के नोट्स आपको शायद ही देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, मतलब कहीं पर। जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लो हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जैसे ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन मिलेगी, फिर ऑपरेटर क्या है, मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, आउटपुट क्या है। इस तरीके से पूरा कोड भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो फंडामेंटल्स क्या बता रहा था मैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिपेंड है वो डेटा पर डिपेंड होती है। तो डेटा क्या है, सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेटा हमारी एक इंफॉर्मेशन होती है कि वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है, फैक्ट हो सकता है और सिंबल हो सकता है। ठीक है, और किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के फॉर्म में एनालिसिस करने के लिए हो सकती है, जिसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है डेटा का, डेटा क्या है, डेटा कोई भी एक इंफॉर्मेशन, जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है वो एक डेटा होता है। अब जैसे किसी का नेम है, ठीक है, किसी के मार्क्स है, किसी का मतलब कोई टेम्परेचर रीडिंग्स है, तो वो क्या हो गया, वो हमारे पास एक डेटा हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेटा की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या है कि एक ऐसा डेटा जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, जैसे टेबल्स है, तो कोई भी टेबल होगी तो वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगी। उसमें आपको कोई नेम मिलेगा, किसी के मार्क्स मिलेंगे, किसी के रोल नंबर मिलेगा, अगर किसी स्टूडेंट का अगर हम डेटा ले रहे हैं। ठीक है, या फिर
मतलब स्प्रेडशीट हो सकती है, किसी भी चीज़ की कोई शीट हो सकती है, तो उसमें आपको जो डेटा मिलेगा वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जैसे कोई इमेज हो गई या फिर कोई वीडियोज़ हो गया या फिर कोई टेक्स्ट हो गया, वो एक अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करती है, वो डेटा पर डिपेंड करती है। एग्ज़ाम्पल में जैसे यहाँ पर ऐज है, किसी की जो ऐज है, वो एक डेटा है, किसी का वेट है, वो एक डेटा है, किसी का नेम है, वो एक डेटा है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है। तो ये यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा जब मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो ये डेटा टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग की। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग? सबसे पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ थिंकिंग एंड प्लानिंग हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग ए कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग में हम ये सोचते हैं और ये प्लान करते हैं कि कंप्यूटर का यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और कोडिंग क्या है? जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने सोचा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने सोचा, उस सॉल्यूशन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखना, इंस्ट्रक्शन लिखना किसी लैंग्वेज का यूज करके, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कोई दो नंबर को ऐड करना है, तो आपके माइंड में आएगा, सबसे पहले तो आपके माइंड में आएगा कि कोई दो नंबर। जैसे मैंने एक नंबर सोचा 2, फिर दूसरा नंबर मैंने सोचा 4, मैंने को दोनों को ऐड कर दिया अपने माइंड में, और फिर मैंने उनका सम निकाल दिया, 2 4 6। ठीक है। अब जो मैंने अपने माइंड में सोचा, ठीक है, यानी ये जो थिंकिंग प्रोसेस हुआ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब जो ये मैंने सोचा, उस इंस्ट्रक्शन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखना, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। तो कोडिंग क्या है? कोडिंग इज द राइटिंग प्रोसेस those steps in a language that can computer understand like a python। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास कोडिंग, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उन इंस्ट्रक्शन को लिखना, ठीक है, जो आपने सोचा है। ठीक है, जो आपने सोचा है वो प्रोग्रामिंग, और लिखने का जो स्टेप्स है वो हम होता है हमारे पास कोडिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज होती है यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं सकता। ठीक है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास क्या बनाई गई हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन को समझा सकते हैं। जैसे पाइथन हो गई, या फिर जावा हो गई, या फिर सी प्लस प्लस हो गई, या फिर जावा स्क्रिप्ट हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वाई लर्न प्रोग्रामिंग। क्योंकि किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें उसका वाई पता होना चाहिए। ठीक है, कि वाई। अब इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले? तो लिखा है कि हेल्प्स यू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है, लॉजिकल थिंकिंग को प्रिपेयर करती है आपको फ्यूचर में कैरियर्स के लिए। फ्यूचर कैरियर्स के लिए आपको ये प्रिपेयर करती है, अगर आपको एआई के फील्ड में जाना है, या फिर सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाना है, या फिर रोबोटिक्स के फील्ड में जाना है। यू कैन ऑटोमेट बोरिंग टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपने बोरिंग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड योर ऑन एप्स, गेम्स और टूल्स। आप खुद के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप खुद से गेम्स बना सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है और कोडिंग क्या है। ठीक है। और जो पूरी प्रोग्रामिंग और कोडिंग है वो किस पर डिपेंड है? वो डेटा पर डिपेंड है। डेटा टू टाइप्स का है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा। ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस जहां पर हम सोचते हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और जो कुछ सॉल्यूशन आपने सोचा उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखना, यानी राइटिंग प्रोसेस, वो होता है हमारे पास कोडिंग। अब हम टॉपिक पे मूव करते हैं, किस पे? इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है। तो पाइथन का जो बेसिक है, सबसे पहले हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू लर्न एंड यूज। यानी जो पाइथन है वो एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको पढ़ना और लिखना काफ़ी आसान है। इट्स अ नॉन फॉर इट्स अ सिंपल सिंटैक्स। मतलब इसको जो जाना जाता है वो इसके सिंपल सिंटैक्स से जाना जाता है, क्योंकि वो सारे सिंटैक्स इसके इंग्लिश की तरह लिखे जाते हैं। एंड इज़ अ वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट को बनाने में। डेटा साइंस में हम इसको यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक बनाने में, ठीक है, यानी ऑटोमेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बात कि हु डेवलप्ड पाइथन, कि पाइथन को डेवलप किसने किया है? तो जो पाइथन को डेवलप किया था वो किसने किया था? वैन रॉसम ने। ठीक है। तो ग्यूडो वैन रॉसम ने इसको डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? यानी इट वाज
फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर ऑफ 1991, यानी 1991 में इसको डेवलप किया गया था। अब फीचर्स क्या है इसके कि इजी टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना इसको आसान है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि अगर मान लो आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीली इसको डाउनलोड करके कहीं पे मतलब ओपन सोर्स है ये, इसको डाउनलोड करके गूगल वगैरह से आप इसकी प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह इसके इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, सपोर्ट्स मैनी एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने में। ठीक है, और लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट मतलब इसको जो कम्युनिटी है मतलब लार्ज कम्युनिटी ये सपोर्ट करती है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। बस यही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, आईओटी प्रोग्रामिंग का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसको यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, और डेटाबेस में तो हम इसको यूज़ करते ही हैं। और नेक्स्ट आता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो ये इसके फीचर्स और एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है, कि वाई इज अ पाइथन पॉपुलर? पाइथन पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसके जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इंग्लिश की तरह लिखे जाते हैं। जिस तरीके से हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये इंग्लिश में जो लाइंस वगैरह लिखी हुई हैं इसी तरीके से इसके सिंटेक्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही हो गया। उसके बाद ग्रेट फॉर बिगनर्स, अगर किसी को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, अगर कोई फर्स्ट स्टार्ट करना चाहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो वो यहाँ पाइथन से स्टार्ट कर सकता है। वो बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल ये है। यूज्ड इन मैनी फील्ड्स लाइक वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस एंड और में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ अ पाइथन प्रोग्राम? पाइथन का प्रोग्राम क्या है? मतलब पाइथन का प्रोग्राम मान लो, या फिर जावा का प्रोग्राम मान लो, सी का मान लो, सी प्लस प्लस का मान लो, क्या है कि ए पाइथन प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ पाइथन लैंग्वेज टू परफॉर्म ए टास्क। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं तो वो उस मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं जावा का बताऊं, तो जावा प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ जावा लैंग्वेज टू परफॉर्म ए टास्क। यानी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखना, वही उसका प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग ए मैसेज फॉर डूइंग ए कैलकुलेशन। ठीक है, यानी किसी कैलकुलेशन को अगर ठीक है करने के लिए अगर मैं मतलब कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं किसी मैसेज को लिखूंगा तो वहां पे हम पाइथन के अंदर में किसी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, द प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? तो द प्रिंट फंक्शन, यानी जहां पे ये लगा होगा, जहां पर भी आप ये देखोगे पैरेंथेसिस, ठीक है, यानी जहां पर भी किसी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगा होगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, यानी वही फंक्शन कहलाएगा। तो द प्रिंट फंक्शन इज द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कमांड इन अ पाइथन। इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मतलब पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट करता है। ठीक है, यानी ये आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप जैसे जो भी कुछ लिखोगे वो वहां पे आपको एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको मतलब सारा कोड वगैरह लिख के दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया अपना वीएस कोड, और वीएस कोड में यहाँ पे मैंने ये एक फाइल बना ली फर्स्ट डॉट पी वाई से। डॉट पी वाई मैंने इसलिए लिया क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है डॉट पी वाई, इससे हमारी पाइथन की फाइल सेव होती है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिखा मैंने, और प्रिंट में लिखा मैंने डबल कोट के अंदर अपना नाम लिख दिया मैंने, अंकुल शर्मा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट का यूज है, प्रिंट फंक्शन का यूज है किसी भी ठीक है मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर जो भी वर्ड लिखोगे, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन कराया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल में मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं दूसरी लाइन में यहाँ पे प्रिंट कराऊं कि प्रिंट लिखा मैंने, और यहाँ पे अब की बार मैं सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है,
वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है ये मेरे नाम को प्रिंट करेगा, और जो दूसरा वाला प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रिंट करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन कराया, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में मेरा नाम प्रिंट हुआ और सेकंड लाइन में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो एज इट इज आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंट फंक्शन का यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे बेसिक तो यही है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले प्रिंट लिखोगे आप, उसके बाद इसके अंदर योर मैसेज हेयर, जैसे एग्जांपल में प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, फिर प्रिंट के अंदर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। और जैसे यहाँ पे हम इसमें कोई भी नंबर वगैरह अगर ऐड कराना चाहें तो भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने एक नंबर को ऐड कराया, जैसे 12, और 12 प्लस 56। ठीक है, तो जो भी इसका सम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो सम आया 1256 का, वो आया 68। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन वगैरह भी इसके यूज करके करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या नेक्स्ट है हमारे पास, बेसिक सिंटैक्स एंड रूल्स इन पाइथन। अब बेसिक सिंटैक्स एंड रूल्स क्या है कि जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो रूल्स होते हैं उन्हीं को सिंटैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स और रूल्स क्या है पाइथन के अंदर, कि टू राइट करेक्ट पाइथन प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो दीज इंपॉर्टेंट रूल्स एंड बेसिक्स। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो उसको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मतलब ये है कि केस सेंसिटिव है, कि यानी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास आप देखते हो कि ए बी सी डी ये इस तरीके के हमारे पास लेटर होते हैं, तो पाइथन में क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट का मैंने पी जो है वो स्मॉल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसमें स्मॉल बनाया और इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, यानी इस वाले पी को मैंने क्या लिखा, स्मॉल लिखा। अब इसी पी को मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कैपिटल लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन शो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर, पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब उसमें स्मॉल लेटर का मीनिंग अलग इंक्लूड होगा और कैपिटल लेटर का मीनिंग अलग इंक्लूड होगा। लेटर दोनों सेम है बट मीनिंग अलग अलग इंक्लूड होगा। तो पाइथन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं फर्स्ट वाली इसको रन कराऊं, तो ये पहली वाली लाइन जो है वो रन कर जाएगी, ये वाला प्रोग्राम हेलो रन कर जाएगा, और ये वर्ल्ड जब आएगा, ठीक है, जब ये वर्ल्ड को प्रिंट कराना जाएगा तो ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पी है वो पी आपने कैपिटल बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पहले कर दिया इसने हेलो प्रिंट, और इसलिए बोल रहा है कि भाई ये प्रिंट, ये मत लिखो प्रिंट, ये इसको पी को स्मॉल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड का मतलब स्मॉल का और कैपिटल का अलग अलग मीनिंग इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाला यानी जो कैपिटल है प्रिंट हाई एंड प्रिंट स्मॉल वाला हाई आर नॉट द सेम, द करेक्ट वन इज प्रिंट दिस वन स्मॉल वाला ये इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का दोनों का मीनिंग अलग अलग इंक्लूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब ये है कि यूज ऑफ कॉर्ड्स। टेक्स्ट मतलब आप प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो क्या होना चाहिए, सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट के अंदर होना चाहिए। और सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी लिखा जाएगा उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे टेक्स्ट कॉल्ड स्ट्रिंग, मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। जैसे यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। यहाँ पे डबल कोट के अंदर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5+3 लिखा, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर या फिर कहीं पर भी, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब यू कैन यूज सिंगल कोट, मतलब पाइथन मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर या तो आप टेक्स्ट को सिंगल कोट के अंदर लिखोगे या फिर आप उसको डबल कोट के अंदर लिखोगे। ये भी करेक्ट है और दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल्स। नेक्स्ट जो रूल्स आता है वो आता है नो सेमीकोलंस का। ठीक है, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नो सेमीकोलंस का मतलब ये है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेमीकोलंस का मतलब क्या होता है। सेमीकोलंस का मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन को एंड दिखाने के लिए कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई, उसके लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, प्रिंट कराया मैंने हेलो।
और इस हेलो को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे उसको एंड दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लिखाऊंगा, और जहाँ पे फिर नेक्स्ट मैं लाइन प्रिंट कराता हूँ, और इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को एंड दिखाने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। लेकिन पाइथन एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जहां पर हम लाइन को एंड दिखाने के लिए, लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अदरवाइज अगर आप सी में जाओगे या फिर C++ में जाओगे या फिर कोर जावा में जाओगे, मतलब जावा में जाओगे, तो यहाँ पे आपको लाइन को एंड दिखाने के लिए आपको सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पाइथन एक सिंगल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर आप उसका यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे हटा दिया और इस आउटपुट स्क्रीन को मैंने क्लियर किया, और दोबारा मैंने अगर पाइथन के प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराया, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन इज इजी, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो रॉन्ग नॉट नीडेड, मतलब यहाँ पे हमें इसकी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, कॉलन नहीं लगाते एंड दिखाने के लिए, या तो सेमीकोलन या फिर विदाउट सेमीकोलन। तो पाइथन के अंदर ये वाला देखो, मतलब क्या है कि सेमीकोलन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। और खुद देखो, जैसे यहाँ पे क्या है कि प्रिंट का जो पी है वो कैपिटल बना हुआ है, तो ये रॉन्ग दिखा रहा है इसलिए। ठीक है, आइडेंटिटेशन का मतलब क्या है, आइडेंटिटेशन का मतलब मैं लूप्स के अंदर आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि आइडेंटिटेशन मीन्स स्पेस बिफोर ए लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर या फिर लूप के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्पेस का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा इफ, तो यहाँ पे कॉलन के बाद जब मैं लगाऊंगा, कॉलन जैसे ही लिखूंगा, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ये मेरा कर्सर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, यानी ये एक स्पेस के बाद आएगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे इफ लिखता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने लिखा एक इफ ए, ठीक है, मैंने इफ ए लिखा, इफ इसमें एक कंडीशन लगा दी, इफ ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है ये इंट ए वगैरह। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इफ ए लेस देन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी ये मैंने इसको छोड़ो, अभी आप ये मत देखो ये क्या लिखा है मैंने। जब मैंने यहाँ पे इसको एंड किया कॉलन के बाद, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये एक स्पेस के बाद मेरा कर्सर आ रहा है, तो इसी को हम आइडेंटिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथन यूजेस आइडेंटिटेशन टू डिफाइन ब्लॉक्स ऑफ कोड लाइक इनसाइड लूप्स और फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर, लूप्स के अंदर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। यानी ये पाइथन जो है वो यूज करता है किसका, आइडेंटिटेशन का यूज करता है, यानी स्पेस बिफोर ए लाइन, लाइन से पहले एक स्पेस का यूज करेगा। एग्जांपल जैसे विद आइडेंटिटेशन का मतलब ये हो गया, यानी 5 ग्रेटर देन है 2 से या नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया, तो पहले मैंने ए की वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कराऊं कि इफ यानी जो 2 है वो लेस देन है किससे, 5 से। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कराया, तो यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है इतना, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटेशन का यूज करता है पाइथन, लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये मीनिंग आता है। अब नेक्स्ट आपके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज बताया, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप अपने नेम को प्रिंट करा के देखो, आप अपनी एज को प्रिंट करा के देखो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 10 एंड 15। ठीक है, यानी ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स आपके लिए हैं। ठीक है, यानी आप उसको करके देखो VS कोड के अंदर। VS कोड की आप कोई वीडियो देख लेना किस तरीके से VS कोड वगैरह को डाउनलोड करना है। वैसे फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आप अपने नेम को प्रिंट कराओ, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा यहाँ पे अपना नेम अंकुल शर्मा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे मैंने अपना एज लिख दिया 22। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने क्या लिखा, प्रिंट में क्या बोल रहा है कि किसी भी दो नंबर को ऐड कराओ, यानी सम ऑफ 10 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 10, और प्लस यहाँ पे मैंने लिखा 15। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों प्रिंट फंक्शन ये अलग अलग है, तो इनका जो आउटपुट आएगा वो भी अलग अलग स्क्रीन में आएगा, मतलब अलग अलग लाइन्स में आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मेरा नेम प्रिंट हुआ अंकुल शर्मा, फिर यहाँ पे 22 एज प्रिंट हुई, और उसके बाद यहाँ पे इनका सम प्रिंट हुआ, 10 + 15 का जो सम है वो क्या है, 25। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो यहाँ पे आप कमेंट करके जा सकते हैं यस। ठीक है, थैंक यू।